हिजाम प्लीज सुनो ना, इधर चलते हैं, ये देखो कितनी प्यारी जगह है। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल न्यूयॉर्क की तंग गलियों से गुजर रहे थे। तभी रिच की नजर एक छोटी सी बनी सी दुकान पर गई थी, जहाँ पर सब लोग बाहर खड़े अंदर का मंजर देख रहे थे। इर्श, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज अब घर चलते हैं। और कितना घूमोगी? मुंह बसोरे इसने कोई जिद न दिखाई थी, क्योंकि वह जानती थी हिजाम इस हालत में ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, बट तुम मुझे समंदर किनारे लेकर जाओगे, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी, सुना तुमने? हमें सर हिलाते इसने आखिरी चाहत भी पूरी करनी चाहिए थी। वह दोनों अपनी ड्रेसिंग में ऐसे लगते थे जैसे नॉर्मल बंदे हो, क्योंकि अगर किसी ने इनको यूं बाहर देख लिया तो न जाने कितनी मीडिया पीछे पड़ जाती। इसी वजह से इन दोनों ने खुद का फेस अच्छे से कवर किया हुआ था। सर पर कैप थी, मगर हिजाम ने नहीं पहनी थी। कैप सिर्फ इर्श ने पहनी हुई थी। दोनों ने लॉन्ग कोट पहना हुआ था, जबकि दोनों एक जैसी व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक जैकेट ब्लू जीन्स में थे। सर्दी की वजह से इर्श ने चेहरे पर स्टोलर घेर रखा था, ताकि चेहरा वाज़िह नजर न आए। दोनों की ड्रेसिंग सेम थी। इर्श को देखो, बारिश फिर से शुरू होने वाली है। अब घर चलते हैं ना? पक्का अगली बार तुम्हें समंदर ले जाऊंगा, पक्का पक्का पक्का। स्या मोटी आंखों में अपनी गोल्डन ब्राउन आंखें झुकाते हुए इल्तिजा कर कर बोला था। इर्श ने नोट किया था कि समंदर का किनारा बिल्कुल पास है, और नफी में सर हिलाते हिजाम का हाथ मजबूती से थामे इसको अपने पीछे भगाने लगी थी। बस वहां तक जाना है हिजाम, इसके बाद पक्का पक्का घर चलेंगे। इसी के अंदाज में कहते वो भागी जा रही थी। हिजाम इसको भागता खुश देख खुद भी खुश होता जा रहा था। कुछ देर के बाद हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई थी, मगर समंदर के किनारे पर भोंगों के बड़े बड़े ब्लॉक से रास्ता बंद किया गया था। मगर ये इर्श लोहे के ब्लॉक क्रॉस करके इसके समंदर के किनारे लाकर ही सांस लेती। तेज तेज हवाएं चल रही थी। आज रात न्यूयॉर्क में तो बादल बरसते कम नहीं होते थे। हिजाम इर्श के लॉन्ग कोट पर बारिश की बूंदें गिरती जा रही थी। बस यहाँ से आगे और नहीं। इर्श बाजू से खींच कदम रोकते इसने अपने सामने खड़ा किया था। दोनों समुद्री किनारे पर खड़े थे। समंदर की लहरें तेज होती जा रही थी। बारिश ने जोर पकड़ा था। मुझे इस वक्त बहुत हंसी आई थी इर्श, जब तुमने मेरे कंधे पर बना टैटू देख कर भी अपना नाम नहीं पहचाना था। इसने इर्श के चेहरे से स्टॉलर परे किया तो इन होठों से पर्दा हटाया। ये बरीक से लब देखता वो बेताबी से दिल धड़का रहा था। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे कंधे पर टैटू है, मगर नाम किसका है ये मुझे नहीं पता। सवालिया नजर से वो सवाल ही तो पूछ गई थी। हिजाम ने इसी पल इन होठों पर शहादत की उंगली रख इन कपकपाते जुदा लब को सहारा दिया था। तुम्हारा नाम है। हैरान ही तो कर गया था ये लड़का, मगर कब इसने ये नाम लिखवाया? क्योंकि पहली बार इर्श ने जब वो टैटू देखा था तब इतना ही समझ आया था कि बहुत पुराना है, मगर नाम पर ज्यादा तवज्जो ना दी थी, क्योंकि उस रात बस अपने मतलब की पड़ी थी, या शायद इसकी जिंदगी की पड़ी थी। मगर मेरा नाम? जब मैं बचपन में हॉस्टल में रहता था तब एक बार जिद कर सबसे छुपकर मेरा दोस्त हादी मुझे मूवी दिखाने सैलमे में लेकर गया था। वहाँ पर मैंने तुम्हें स्क्रीन पर पहली बार देखा था। तब तुम बहुत छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी। मैंने सोच लिया था मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। मैंने तुम्हारे नाम का टैटू ही बनवा लिया था, मगर तुम तक पहुँचने के लिए तुम्हारे नाम को रिसर्च किया, तुम्हारे हर ड्रामे को देखा, हर मूवी को देखा, बल्कि छोटी सी छोटी क्लिप को डाउनलोड कर रात को देखता था। मगर फिर भी मुझे इंचार्ज से मार पड़ती थी, क्योंकि मैं ही अकेला रातों को जागा रहता था। मगर सच तो ये था, मुझे असल में मोहब्बत हो गई थी तुमसे। इस इजहार पर दिल चाहने लगा था, इस इल्जाम को सोचने लगा था, इसे नाम का विद करता धड़कने लगा था। दिल बेहाल कर दिया था इस दिल को इस इल्जाम ने। मगर फिर मुझसे सब छीन लिया गया, फोन तक, मेरी सब खुशियां भी। मैं बहुत दूर चला गया था तुमसे, मगर असल में तो मैं न्यूयॉर्क तुम्हारे पास आया था। जिंदगी में सबसे दूर भागता आया, सबको छोड़ दिया। मगर जब से तुमसे मुलाकात हुई फिर मैंने तुमसे शादी की ऑफर रखी। मुझे नहीं पता था कि तुम वही लड़की हो। उस रात जब तुमने मेरा लैपटॉप तोड़ा था, उसी वक्त मैं वही क्लिप देखता, तुम्हारा फेस मिर्च कर रहा था, तुम्हारा सारा डाटा देखा। फिर मुझे मुकम्मल यकीन हुआ कि वो वही लड़की तुम हो। देखो, मेरी बीवी बन गई थी उस वक्त तक। अगर सच कहूँ तो कुदरत मुझ पर बहुत मेहरबान है। इर्श गालों को नरमी से थामते इसने पेशानी पर मोहब्बत से महबूब को बोसा दिया था। कुदरत तो सच की मेहरबान थी। काश ये जिंदगी भी मेहरबान हो जाती। वो मजीद जीना चाहता था इस इर्श के साथ। असल में तो अब दोनों मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। इर्श ने इसकी कही हर बात को दिल से सच माना था। ओहो, तो जनाब मुझे बचपन से लाइक करते आ रहे हैं, मार भी खाते रहे सिर्फ मेरे लिए। वैसे कोई इतना अनोखा काम नहीं करते तुम। जाने कितने ही लड़के मेरे दीवाने अपने वालिदैन से मार खा चुके हैं। बोसा देकर जब वो वापस मुड़ा तो इर्श ने इसके गाल मरोड़ते शरारत से शौकी से कहा था,
आग लगे इन लड़कों को, मगर तुम्हारी कसम सचमुच बहुत मार खाई है खूबसूरत भूतनी। अगर यकीन नहीं आता तो दिखाऊं अभी टैटू तुम्हारे नाम का। वो परे होता अपना लॉन्ग कोट उतारने लगा था। इर्श समझ गई थी कि वो क्या दिखाना चाहता है, मगर इसने इसी पल इनकार किया था। मुझे नहीं देखना वो टैटू, तुम ये कोट मत उतारो, तुम बीमार हो। चलो आप वापस घर चलते हैं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। इस बारिश में फिक्री का क्या ही अंदाज था, वो देखता रह गया था। वक्त इतनी जल्दी बदलेगा, ये इर्श इसको चाहने लगेगी, इसकी फिक्र करने लगेगी। वो सोच भी नहीं सकता था, मानो यकीन ही ना हो। ठीक है इर्श, मगर इस बार मैं ड्राइविंग करूंगा। इर्श की हथेलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता वो दोनों जाने को मुड़े थे। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम कोई काम नहीं करोगे। इन कामों के चक्कर में तुम्हें खोना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारे पास साथ रहना है हमेशा हिजाम। वो दोनों बचपन से तन्हा थे, दोनों पूरे होने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे की तन्हाई समझते थे, एक दूसरे की महरूमियां समेटने लगे थे। सिर्फ मोहब्बत ही हर पल एक दूसरे का हाथ पकड़ते और हर सफर एक साथ तय करना चाहते थे। इर्श ने ब्लैक मर्सिडीज के पास जाते ही चाबी का बटन प्रेस कर गाड़ी अनलॉक की थी। हिजाम दूसरी तरफ जाकर बैठा तो इर्श ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। आज तो इस इर्श की ड्राइविंग भी नॉर्मल स्पीड की थी, वो बदलती जा रही थी। अगर इसको कोई बदल रहा था तो बस हिजाम। सिर्फ अपनी मोहब्बत और शरारतों से इर्श को हंसी आती थी जब वो इसको खूबसूरत भूतनी कहता था, मगर वो ये मुस्कुराहट लबों पर न लाते छुपा जाती थी। शायद कुछ दिन की मार रही थी ये दूरियां, मगर वक्त ने अभी भी एक आखिरी खेल खेलना था इस इर्श के साथ, जो इसकी सारी जिंदगी का हासिल सबक होगा। दूसरी तरफ हाशिम और इमरान ने सारा दिन काफी एंजॉय किया था। इन दोनों ने जब से एक दूसरे में बने इख्तलाफ खत्म किए थे, बस मुस्कुराहट और शैतानियां ही इन दोनों में देखने को मिलती थी। अभी भी यही काम कर रहे थे। वो दोनों इस जंगल में गिरी बर्फ पर खड़े एंजॉय कर रहे थे। हाशिम बर्फ का लड्डू बनाकर इमरान के मुंह पर मारता और वो गुस्से से मुस्कुमे से इसको देखती। दोनों ने ठंड की वजह से मोटे कपड़े पहन रखे थे। आज तो इमरान ने भी व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, जबकि हाशिम ने ग्रे शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। आए चले ना, आज आपको स्टिकिंग सिखाता हूँ जान, शरारत से कहते वो इन आंखों में जज्बात लिए मुकाबल का दिल बागी धड़का रहा था। नहीं प्लीज बस हाशिम, घबराहट से कहते वो आगे को भाग रही थी। हाशिम हाथ में बर्फ का गोला बनाकर इसके पीछे भाग रहा था। रुक जाए, मत जाए इतना दूर मुझसे, वरना मैं यहीं आपको मोहब्बत में कैद कर लूंगा। किसी का ख्याल नहीं लाऊंगा कि प्राइवेसी नाम का भी कुछ होता है। साफ साफ अल्फाज में भागने वाली को वार्निंग देते वो रुक कर बर्फ फेंक कर घुटनों पर हाथ रखता अंदर बाहर सांस खींच रहा था। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रुक चुका था। पकड़ कर दिखाओ तब मानूंगी, और रही बात मोहब्बत की तो बरगर याद रखो, मैं भी तो अभी इजहार नहीं करने वाली तुम्हें, और तड़पाऊंगी, तड़पा तड़पा कर इजहार मोहब्बत करूंगी। उसको अपने दांत दिखाते वो शौकी से बोली थी। हाशिम ने नजरें उठाकर इसको देखा, वो जोर जोर से अंदर बाहर सांस भर रहा था। मैं तो चली पकड़, वो जब कहती मुड़ी तो किसी ने टकराव हुआ। इमरान ने जब इस लंबे चौड़े कद वाले बंदे को देखा तो कोई अजनबी खड़ा था। वो इसको मुस्कुरा कर देख रहा था। ओफ, ये जो शहर की कुड़ियां यहाँ पर मजे लेने आती है ना, कसम से दिल करता है हम भी इनको जन्नत की सैर कराएं और मजे लूटे। वो बदतमीजी करता इमरान के सिमत बढ़ा था। इमरान डरती पीछे आ रही थी। अरे तुम तो डर रही हो लड़की, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। इस पठान ने इमरान के चेहरे को छूना चाहा, मगर तभी किसी ने इमरान के साइड पर इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया। एक जनाटेदार तमाचा मारा था इस हाशिम ने। ओए बददिमाग, निकल यहाँ से। अपनी मोहब्बत को अपने पीछे छुपाते हुए इस पठान को दांत पीस बेजारी से देखता जाने का इशारा कर रहा था। इस पठान की तो आंखें सुर्ख हो रही थी, कैसे इतना जोर का थप्पड़ खा चुका था, खून खोल रहा था इस पठान का, मगर हाशिम के अंदर तो आग चल रही थी इस पठान से भी कहीं ज्यादा। तूने हमारे को तमाचा मारा? और यकदमी से हाशिम के मुंह पर जोर से मुक्के मारते चीखा था। हाशिम मोहब्बत के सामने से हटा तो नहीं, मगर चेहरा दूसरी तरफ हुआ था। पठान ने जिस हाथ से मुक्का मारा था, इस हाथ की उंगलियां अंगूठियां थी। तभी होंठ का किनारा जख्मी हुआ था, हल्का सा खून नुमाया होने लगा था। इमरान को डर आने लगा था ये सब देखकर। प्लीज हाशिम, यहाँ से चलो। हाशिम का हाथ खौफ के तहत सख्ती से पकड़ते उसको जाने का कह रही थी। वो जानती थी ये लड़का गुस्से का बहुत तेज है, कुछ भी कर जाएगा। हाशिम ने एक नजर इमरान को देखा। अरे अरे, कोई नहीं जाएगा इधर से, बल्कि ये बच्चा तो मार खाएगा हमारे से। वो इमरान की बात मानता इसके साथ जाने लगा था, मगर इस पठान ने इमरान की कलाई पकड़ सबसे ज्यादा बड़ी गलती की थी। हाथ छोड़। हाशिम ने इमरान की कलाई की तरफ देख शदीद जुनूनी अंदाज से कहा था। वो पठान तो टस से मस न हुआ था। मैं कहता हूँ हाथ छोड़ो। इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इमरान ने खुद ही कोशिश की हाथ आजाद करवाने की। आप नहीं छोड़ेंगी, बल्कि ये छोड़ेगा।
इमरा को आजादी से इनकारी देते इसने आगे बढ़कर आंखें दिखाते पठान की आंखों में देखा। हाशिम की नजरें खूनी इंकलाब बर्पा कर रही थी। और अगर ना छोड़े। जुमला मुकम्मल होने से पहले हाशिम ने रख कर एक और पहले से भी ज्यादा जनाटेदार तमाचा मारा था। फिर इसका जबड़ा दबोच इसको दूर धकेला। इमरा की कलाई ज़ात तो हो गई थी, मगर अब न जाने यहाँ पर कौन सा तमाशा लगता। घर में माँ बहन है तो इनका हाथ पकड़कर कहा कर कि इस जन्नत में मजे लेते हैं, समझ आया तुझे? जोर से चेहरे पे मुक्का मारते उसको पीछे गिरा गया था। दोनों ही मर्द थे, दोनों ही गुस्से के तेज थे। इमरा को मामला सीरियस होता लग रहा था, इसने हाशमी को खामोश करवाने के लिए इसका फिर से हाथ पकड़ा और पठान गुस्से से खड़ा हुआ। इसने देखा कि पास शीशे की बोतल यूं ही गिरी पड़ी है। इसने वही उठाकर हाशिम की जानब रुख किया था। हमारे को माँ बहन का कहता है। इसने वो बोतल मारनी चाहिए तो हाशिम ने उल्टे कदम मोड़ इमरा को खुद से लगाते इसको खुद में छुपा लिया था। वो बोतल का कांच इसकी कमर में धंसा था। इमरा की दबी दबी सी चीख निकली थी। हाशिम ने नजर झुकाकर खुद से सिमटी इस लड़की को देखा था, जिसका खौफ साफ नजर आता था। वो फिर से बोतल मारने लगा था, मगर हाशिम ने जैसे तैसे कर छीन इसी के चेहरे पर वो बोतल का कांच रेजा रेजा धंसा दिया था। पागलों की तरह इसे मारने लगा था। इतना मारा कि इस पठान की आंखें बंद हो गई थी। वो बिल्कुल बेजान सा हुआ था। हाशिम दुरानी की मार खाकर, जबकि इमरा इसको यूं पागलों की तरह लड़ता देख, हाथ की थैली से खून की बूंद गिरते देख खौफजदा हुई थी। वो इमरा को छोड़ इस पठान को मारे जा रहा था। मुसलसल इमरा का दिल बंद हो रहा था। ये सब देखकर खौफ खा रही थी अपने आशिक पागल को देखकर। मोहब्बत वो मेरी है, समझ आया तुझे? पठान तो कब से होश खो बैठा था, मगर हाशिम के जुनून की आग नहीं बुझ रही थी। इमरा ने इसकी जानब कदम रखे तो चंद कदम बाद ही वो बेजान सी होती, अपने हवास खोती जमीन बोस हुई थी। हाशिम ने यूं ही सरसी सा पीछे देखा। इमरा को यूं बेहोश पड़ा देख पठान का कॉलर छोड़ इसकी तरफ लपका था। आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना? वो जल्दी से पास आता इसके चेहरे पर थपथपी देता खौफ से बोला था। इमरा क्या जवाब देती, वो तो बेहोश हुई पड़ी थी। जब इसके जिस्म से कोई हरकत ना पाई तो वो इमरा को अपनी गोद में भरता उठ खड़ा हुआ और रुख अपने घर की सिमत किया था, क्योंकि घर इसकी साइड से ज्यादा फासले पर नहीं था। मगर इस पठान की तो एक किस्म की जान ही ले ली थी इस हाशिम दुरानी ने। जब वो घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। इसने इमरा को बड़े एहतियात से बेड पर लटाया था। फिर कमर में बनी चिमनी भी आग जलाते इसका शीशे का बना ब्लॉक आगे धकेलते बंद कर दिया था। हाशिम ने खिड़की के आगे पर्दे धकेल दिए थे। वो थका हारा कैसे अपने बाहों में अपनी मोहब्बत को यूं घर तक लेकर आया था, बस वही जानता था। इसके कंधे पर कांच का शीशा धंसा था, इसी वजह से दर्द की लहरें दौड़ती थी, मगर अपनी मोहब्बत की फिक्र में डूबकर अपने होश भी भूल गया था। इतना भी न किया कि शीशा निकाले। मुझे यकीन है आप ठीक हो जाएंगी। बेड के पास जाते इसने तड़पते दिल से इमरा के माथे पर झुककर बोसा दिया था। ये एक ऐसा एहसास था जैसे किसी के गर्म सहरा जैसे लब शिद्दत जज्बा से बोसा दे गए हों। अचानक दर्द की लहर दौड़ी थी। कंधे से इसने अपने बैंडेज करना ही अकल समझी। वो बेड से उठता आहिस्ता चाल चलता कमरे की यकतरफा दीवार पर बनी अलमारी के पास आया था। इसने दरवाजा खोल मतलब की चीज तलाश की थी। फर्स्ट एड बॉक्स मिला तो जगह ढूंढते इसने सोफे की सिमत कदम बढ़ाए थे। लगी इतनी नहीं थी जितना दर्द हो रहा था। गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठते इसने फर्स्ट एड बॉक्स पास रखा था। कंधे पर हाथ रखते आंखें मीच दर्द बर्दाश्त की थी। चंद पल यूं ही गुजरे थे। इसने जैसे तैसे कर हिम्मत से शर्ट उतारी थी। पीछे को हाथ कर जख्म बनाने वाले कांच के पीस निकालने चाहे थे। पहले वो कांच को निकालते तड़प कर सिसकी भरता। हाशिम ने फिर से कोशिश की और बाकी सारे कांच के पीस भी निकाले, मगर वो थक कर बस करता महरम छोड़ सांसें भरता सर झुका गया था। कोई तो हाशिम के सिवा इस अंधेरी शब में था, जिसके कदमों की आहट हाशिम अपने दिल पर महसूस कर रहा था। कोई तो एहसास हमदर्दी थी जो कि इसके पास आ रहा था। इसने गिरी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी इश्क़े ज़ात को देखा। वो इमरा थी जो होश में आते इसके पास आई थी। हाशिम के चेहरे पर से सारा दर्द गायब हुआ था जब इमरा को सही और सलामत अपनी नजरों में देखा था, मगर यकीन तो इस वक्त नहीं आया था जब इमरा इसके कदमों में जा बैठी। आप नीचे क्यों बैठी हैं? जुल्म यह था कि वो बैठा करता था कदमों में। ये जुल्म इमरा पर था कि वो बैठी थी अपने मिजाजी इश्क के कदमों में। मैं तुम्हारी मोहब्बत में वो कैदी बनना चाहती हूँ जिसके लिए अगर आजादी के दरवाजे खुल भी जाए तो वो फिर भी इनकार कर दे। तुम्हारी कैद में ता उम्र रह जाना चाहती हूँ। बोलो करोगे मुझे कैद? नजर उठा के इसने इसको यूं देखते ये लफ्ज अदा किए थे जैसे दिल ही दिल में खुद कलामी की हो। मगर अगर कैद करने पर आया तो फिर आपकी जात से वाबस्ता हर शय मेरी मलकियत होगी। बोले इजाजत है? वो इनके हाथों को थाम उम्र भर का साथ मांग रहा था। दिल ने अभी और इम्तिहान बनाने चाहे थे। इमरा ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया था।
मंजिले इश्क को पहुंचकर हम रास्ता छोड़ देंगे। दिल में जज्बात की आग लगा आप जलता छोड़ देंगे। ये ठीक नहीं कुर्बतों में अशारा जुदाई का देना, हम रात भर देने को सजा फिर तड़पता छोड़ देंगे। अशार जिस बेताबी से कह गए थे, हाशिम की निगाहें इतनी बेकरार थी, वो तो अपने जख्म पर मरहम तक लगाना भूल बैठा था। बस याद रहा तो इश्क आज जज्बात जिस तरह समझ आ रहे थे, वहाँ से रिहाई नामुमकिन थी। वो हार मानती नजरें झुका गई थी, इसने मजीद हिम्मत खो दी थी। अपने आशा को इतना बहका देख, पास आओ तो तुमको लगाएं गले, मुस्कुराते क्यों हो दूर से देख कर यूं ही गुजरे अगर ये जवानी के दिन, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे। वो सारे जज्बात सच होने पर हारती जा रही थी। इसने दूरी चाहने के चक्कर में गुस्ताखी कर दी थी। हाशिम ने इसी पर आगे बढ़ हाथों से ये हसीन हाथ कैद कर सारे रास्ते बंद कर दिए थे जो आज रात जुदाई के इमरा ढूंढ रही थी। वो अपने इश्क के पास खड़ा इसकी महक अपने हर सांस में सांस मिलाते दिल को सुकून दे रहा था, मगर जब हुक्म सुनाना चाहा तो इमरा के कान के पास सरगोशी नमा अपने जज्बात कहे थे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे, सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है, कहाँ जाओगे। चुनकर अल्फाज का इस्तेमाल किया था इस आशिक ने। वो अपना दिल बागी धड़कता महसूस मध्यम मध्यम सी सांस ले रही थी, मगर असल में तो सांस बेकाबू था। जैसे दिल पर आज कोई जोर न था, वैसे इन सांसों पर भी न था। आज जाओ न बेचैन कर कर मुझे, जाने जान दिल दुखाना बुरी बात है। खींच कर पोनी में कैद बाल आजाद करता हुआ इसे पोनी को परे गिरा देता है। ये जुल्फे खोल इसने खुद के लिए अच्छा न किया था, बात बिगड़ जानी थी। फिर इन बिगड़े आशिकों को सियाने महबूब भी अकल देने पर हार जाते हैं। तुमसे ये कहना ये शाम हमें दे दो, कुछ भी खता कर लो इल्जाम हमें दे दो। इन कैद हाथों को अपने होंठों से चूमते इसने दिल के मुकाम पर रखे थे। या तो मेरी हमसफरी को दिल से थाम ले या फिर मुझे यतीम को मुकम्मल छोड़ दे। नजरें इस पल हाशिम की नजरों से टकराई थी। जब इसने ये अल्फाज सुने तो वो कभी नहीं छोड़ना चाहती थी अपनी मोहब्बत को। फिर वो क्यों ये कह रहा था, शायद आजमा रहा था कि आजादी का दरवाजा खुल जाने पर वो छोड़कर जाएगी या फिर कैदी बनकर रहेगी। थामने को तो हम अभी थाम ले, मगर आपके जख्मों की ज्यादा फिक्र है। इमरा का इश्क अदब पर आया था। तमाम इश्क की जातों में से सबसे ज्यादा जानलेवा इश्क अदब वाला इश्क होता है। भाड़ में जाए ऐसे जख्म, मुझे बस दिल की लगी बुझानी है। एक ही पल में इमरा को गोद में भरता अब इसकी झुकी निगाहें चेहरे पर शर्मोहिया की लाली देख हर गुस्ताखी पर इजाजत समझ रहा था। वो शर्ट के बगैर था, इसकी बॉडी साफ नुमाया हो रही थी, जख्मों पर मरहम भी नहीं लगाई थी। दर्द तो था, मगर आज रात बस इश्क की आतिश में जलना चाहता था। हाशिम दुरानी वो बेड के पास आता, इसका सर तकिए से लगाए अपना साया देते इस हसीन चेहरे पर झुका था। इसे कोई बहस करने से पहले ही जा बजा ये जख्मी लब इमरा की सुनहरी गर्दन पर रख दिए थे। गुस्ताखी कुर्बत महसूस करते बहकने लगा था। इमरा ने इसी पल आंखें मीच कर बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा था, मगर हाशिम को कहाँ गवारा था। वो इसका साथ छोड़ किसी और शय को थामती, तभी तो इसने हाथों में अपनी उंगलियां फंसाकर शिद्दत से दबोचा था। हाशिम जमशेद दुरानी का बहुत इश्क के जुनून, बस आप है इमरा जी, मैं इस जुनून को आतिश में जलना चाहता हूँ। क्या आप मेरा इश्क इस आतिश समेत कबूल करेंगी जानम आशिकी? होंठों से सफर तय करता हुआ इसके कान के पास लब ठहरा कर मधोशी सरगोशी नमाज से बोला था। इमरा कैसे जवाब देती? इसके इतने पास होने पर वो खुद को संभाल रही थी। कैसे कबूल करती इस आतिश को? अगर ना करती तो वो कबूल करवा कर ही रहता। मगर हाशिम, तुम्हारे जख्म? वो फिर से इसके दर्द में तड़प रही थी, मगर इसे तो कोई तड़प ना थी। अगर थी तो बस दिल के चैन की, बेताब मधोशी इश्क के नशे की। हाशिम ने यकदमी से इन दबोचे हाथों को तकिए तले लगाकर एक बार फिर अपना इश्क इस सुनहरी गर्दन पर जख्मी होंठों से जा बजा लिखना शुरू किया। वो पहले से भी ज्यादा शिद्दत जज्बात में होंठों से पूर पूर चूमता, वो खता करता और वो आंखें मीच सब सहती जाती। मैंने कब मना किया मरहम से? अगर लगानी है तो इधर लगाइए, जहाँ आपकी जुदाई और दूरियों के जख्म तो भर सकते हैं। इन्हें दबोचे दाएं हाथ की हथेली अपने दिल के मुकाम पर रखता, इमरा के चेहरे पर झुका इसकी बंद आंखों पर बोसा देता। इतनी मधमी और नशीली आवाज से बोला जैसे कुर्बतों में इशारा हो आज शाम खता करने का, मगर हमने अभी इजहार मोहब्बत तो की ही नहीं। हाशिम मुश्किल से ये अल्फाज दा करते से मुस्कुराते करवट बदल ली थी।
हाशिम ने इन गुस्ताख निगाहों से इस गुस्ताखी की दूरी बर्दाश्त की थी। इजहार फिर किसी शब्द सुन लिया जाएगा। आज शाम आप बस हमारा इजहार मोहब्बत सुनेंगी। हम आपको इतना तड़पाएंगे जितना आप हमें बचपन से तड़पाती आ रही हैं। आज आपको ना दूर जाने देंगे, ना तड़प से रहाई देंगे। आगे को झुकता वो जुल्फों की लटों को अपनी शहादत की उंगली से हटाते, इसके कंधे पर से शर्ट को हल्का सा परे करता, अपने होठों से यहाँ पर भी बहते जज्बात लिखने लगा था। इमरा का सांस बेकाबू और दिल बागी हो रहा था। वो लंबे लंबे सांस अंदर खींचती, पूरे इस अंधेर कमरे में इसकी सांसों का शोर रक्स करता। वो कैसे इसको बेसहारा कर सकता था, कैसे बेहद पास आकर जज्बात से किनारा कर सकता था। इसलिए बदली करवट अपनी सिमत खींच खताएं शुरू की। वो हर सांस को अपनी जगीर बनाता जाता। वो सच का आशिक बना था जिसने अपना इश्क साबित करना शुरू किया। दोनों की आंखें सरूर मदहोशी से बंद दिल से हर लम्हे को महसूस कर रही थी। फिर सितम ये कि हर लम्हा ब लम्हा हाशिम अपनी मोहब्बत के बेहद करीब होता जाता। इमरान ने इस हाशिम का इश्क हर गुस्ताखी और शिद्दत जज्बात से कबूल किया था, मगर इजहार मोहब्बत ना की थी। शायद आज इमरा के इजहार की शाम और जो इजहार मोहब्बत कर गया था, वो हर लम्हा लौट कर अब हमेशा की जुदाई दूरियां सब